बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। पेड़ न खाए अपने फल को, खाते हैं संसार। नदी न पीती अपने जल को, ये तो करती है परोपकार। लाखों प्रेमी दुख सहते, लाखों प्रेमी दुख सहते हैं प्रियतम एक रिझाने को। कहे अवतार संत हैं आते जग से मुक्त कराने को। साथी जी अभी सावन का महीना है। आप सभी जानते हैं, कोई कहता है 105 किलोमीटर सुल्तानगंज से देवघर। दास गया नहीं, किसी ने कहा 110 किलोमीटर। तो जो गया नहीं तो सुनी हुई बातें ही हैं साथ संगत जी। एक ने कहा 140 किलोमीटर है। साथी दास इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है कि 105 है कि 120 है कि 130 है। दास का कहने का भाव है कि 105 किलोमीटर ही सही। यहां से जो बम जाते हैं, कांवरिया जाता है, 105 किलोमीटर तय करते हैं पैदल, और उसमें भी अपने आप को इतना संयम और इतने विनम्र और अपने आप को शुद्ध पाक होते हुए कि जब तक कांवर रहे तब तक साथ साथ जो न्यूली क्रिया होता वो भी नहीं करते हैं। और साथ साथ जी वे दौड़ते हुए, कोई पैदल चलते हुए, कोई ठुमक ठुमक कर चलते हुए बाबा भोले के दरबार में पहुंचते। क्यों? सिर्फ परमात्मा को मनाने हेतु, भोले शंकर को खुश करने हेतु पहुंचते। 105 किलोमीटर तय करते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि 105 किलोमीटर तो तूने तय किया, केवल 1 मिनट की जो सफर थी, पिताजी ने जो कह दिया मुझे 1 गिलास पानी दो, तो तूने कह दिया कि हमारे कांवरिया लोग जा रहे, मुझे उनके साथ चलना है। तूने अपने पिता के लिए, अपने पिता को खुश करने के लिए, जो जन्मदाता है उनके लिए तूने 1 मिनट नहीं देर किया, और 1 मिनट भी सफर तय नहीं किया, और 105 किलोमीटर सफर तय करके तो परमात्मा को खुश करना चाहता है। संभव नहीं है साथ संगत जी। आए की कदर न जाने, मरियों पे दीप जलाता है। जब पिताजी 100 समय थे, जब दादाजी 100 समय थे, उनकी बात को नहीं माने। उन्होंने कहा इस चप्पल को उठाकर वहां रख दो, नहीं माने। उन्होंने कहा कि जाओ मम्मी को बोलो मुझे खाना देगी, भोजन देगी, हमने नहीं किया। हमने कहा मुझे बाजार जानी है, हमने कहा मुझे खेलना है, हमने कहा मुझे अभी नहीं जाना। और साथ समझिए मरने के बाद दीप जलाते हैं। ये हमारे ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर तो है नहीं, ग्रैंडफादर का वो अस्थियां है, वो राख है साथ समझिए। और वहाँ पर हम एक बुद्ध बना देते हैं, एक आकार दे देते हैं, कहते हैं कि ये हमारे ग्रैंडफादर का स्मृति चिन्ह है, ये हमारे ग्रैंडफादर।
यहीं पर हमने संस्कार किया था। आए की कदर न जाने, मरियों पे दीप जलाते हैं। तो बाबा अवतार सिंह जी महाराज को कहना पड़ा कि कहे अवतार आज भी मूर्ख जिद अपनी मनवाते हैं, अपनी जिद को मनवाते हैं। जब ससमय थे, जब ताकत थी, जब हिम्मत थी, तब पांव पसारे सोता रहा। अब सेवा करना चाहता हूं पर यह तन देता साथ नहीं, पर यह तन देता साथ नहीं। साध संगत जी दास को कल नेपाल में भी सत्संग करने का मौका मिला। वहां भी साध संगत जी नेपाल की साध संगत के साथ मंच साधा करने का मौका मिला। दास की ड्यूटी लगी थी। साध संगत जी वहां भी दास ने देखा एक पे एक संत थे और साथ से सभी विचारवान थे, सभी ज्ञानवान थे। साथ से दास को बड़ा ही सुंदर भाव श्रवण करने को मिला। साथ संगत एक बहन भजन गा रही थी कि मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न तौल रे, आप जो मिला है फिर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि साथ ही मनुष्य जन्म अनमोल है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है भाई, होत न बारंबार। जो फल पक भुई गिरे, बहुरी न लागे जाए। जरूरी नहीं कि आपका हर स्टैगर उसी कोटि को लगे जिसको आप मारना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आपसे मुख से निकला हुआ हर वचन शुद्ध ही हो। साथ समझिए, इसलिए हमेशा ही अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित रहना। साथ समझिए, मनुष्य जन्म है आखिरी पौड़ी, तिलक गई तो वारी गई। साथ ही अगर मनुष्य जन्म में हम तिलक गए, स्लिप कर गए, तो सभी जानते हैं साथी 84 लाख योनियों में हमें फिर भरना पड़ेगा। और कितने हजारों वर्ष, लाखों वर्ष के बाद फिर साथी पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो संत समय रहते ही इस प्रभु परमात्मा को जान लेते हैं तो वो क्या कहते हैं कि कई जन्म से बिछड़े थे माधव। माधव भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे माधव, कई जन्म से बिछड़े थे, अब की जन्म तुम्हारे लेखे, कि अब की बात जो लिखना लिख दीजिए, मैं एक सादा पन्ना हूँ। अब की जन्म आपके चरणों में समर्पित है, इसको जो करना है, जैसा करना है। सावरिया ले चल पल्ली पार, अरे जहां ले जाना है, जैसे ले जाना है, तुम्हारे कहने के अनुसार समर्पित है। जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो भक्त समर्पित हो जाते पूर्ण रूप में, वो कहते जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे। और तुम अगर दिन को कह दो रात, तो हम भी रात कहेंगे। तो अपने आप को हमें समर्पित होना है सदगुरु के चरणों में। संभव नहीं है, छोटी बातें नहीं है। इसके लिए भी निरंकारी मिशन में सबसे पहले कहा गया कि तन मन धन का मान त्यागो, शरण गुरु की आ जाओ। साधारण बात नहीं है कि तन और मन और धन का मान को त्यागना। इनसे ही उपजी है सारी माया। साथ संगत जी, कोई भी व्यक्ति अपने तन को मान को नहीं त्यागता। कोई भी व्यक्ति अपने मन के अभिमान को नहीं त्यागता। कोई भी व्यक्ति अपने अभिमान, धन को, सच में अपने आप को, गुमान को नहीं त्यागता। उसको होता है। और निरंकारी मिशन में कहते हैं कि तन मन धन की मान त्यागो, शरण गुरु की आ जाओ।
उसके बाद कहते हैं कि जिस मालिक की खोज तुम्हें, जिस मालिक, अल्लाह, वाहेगुरु, ईश्वर, परमात्मा, भोले शंकर, राम, कृष्ण, मतलब जिस मालिक की खोज है तुम्हें, एक छिन अंदर पा जाओ। निरंकारी मिशन वाले ये कहते हैं साथ संगत। ऐसा नहीं कहा कि निरंकार को पा जाओ, ऐसा नहीं कहा कि कृष्ण को पा जाओ। स्पष्ट वाणी में कहते हैं कि तन मन धन का मान त्याग हो, शरण गुरु की आ जाओ, और जिस मालिक की खोज तुम्हें है, एक छिन अंदर पा जाओ। सतगुरु शाहों का शाह है, जो देता दात इलाही है। सतगुरु है भंडार महल का, कोई कमी ना आई है। मेहर करे तो मनते की एक छिन विच झोली भर सकता है। मेहर करे तो लोग सुखी, पर लोग सुहेला कर सकता है। तो साथ समझिए, सतगुरु चाहे तो हर एक बंदे से हर एक राग गवा सकता है। साथ समझिए, तो दास ने नेपाल में देखा कि एक ऐसे ही बच्चे, 16-17 साल का बच्चा था, लड़का था, वो एकाएक माइक को छीनते हुए और वो सुमरन कराने लगे। जब वो सुमरन कराने लगे तो दास ने देखा वो गूंगा था, और गूंगे स्वर में उनके मुख से तो ही निरंकार अच्छा से नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये कह रहा है और सुमरन कर रहे थे। तो दास को वहीं पर वो सक्रिय महात्मा कह रहे कि पहले इनके मुख से आवाज था ही नहीं, जब से संगत माने लगे इसी तरह से जोर से और झपट के उठते हैं, मैं को छीनते हैं और इसी तरह से ये करते हैं। जब ये पूरे जोश में आते हैं, इनके मुख से आवाज निकलने लगता है। अब धीरे धीरे ये बोलने लगा, घर में भी माँ को माँ नहीं आ बोलते हैं। तो साथ से पहले वो भी नहीं था। तो दास को वो बात याद आ गई कि सतगुरु पूरा जो चाहे तो हर एक काम करा सकता, दुनिया से ये राग गवाए लंगड़े को चलवा सकता। साथ ही वो बात भी सार्थक हो गया। तो साथ जी हमें चाहिए, कहते हैं गुरसिक का बस काम है इतना, अपनी आपा अर्पण कर देवे। कहे अवतार गुरु का काम है खाली झोली भर देवे, ये गुरु का काम है। लेकिन सबसे पहले गुरसिक का जो काम है कि अपने अंदर जो हिंद हुज्जत है, अपने अंदर जो मैं मेरा का मान है, इसको साथ से त्यागना पड़ेगा। जब तक न देखो अपनी नैने, तब तक न मानो किसी की कहने। हमको अपने नैन से परमात्मा का दीदार कराया गया, निरंकार का दीदार कराया गया। साथी जी, ये हर जगह, ये जगह जगह में, पत्ते पत्ते में साथ संगत जी। इसलिए अवतार वाणी में लिखा है, हर जगह विच सूरत तेरी, हर पत्ते पर तेरा नाम, इधर उधर चहो और निहारो, तेरी सूरत मेरे राम। चंदन में है खुशबू तू ही, गंगा में है निर्मलता, सूरज में तपस तो ही है, चंदा में है शीतलता। फूलों में शोभपन तो है, कलियों में है कोमलता। तो साथ से जिनको पता लग जाता है परमात्मा क्या है। साथ से जी, खुशबू को किसने देखा, हवा को किसने देखा, और ये जो वस्तु है साथ, जो कुछ भी देख रहे हैं, सूरज चांद सितारे, धरती अग्नि जल वायु जीव आकाश, ये 9 वस्तु जो है ये दृश्यमान है, किसी न किसी रूप में देखा जा सकता, परखा जा सकता है। लेकिन साथ संगत जी, 10वां जो ब्रह्म है, इनको सदगुरु की कृपा से ही, सतगुरु के मेहर से ही साथ संगत परखा जाएगा।
देखा जाएगा। तो जब तक पूर्ण गुरु की सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट करते, कहते जब पूरे गुरु मिल जाएगा ना तो परमात्मा दूर नहीं है। पहले हमें पूरे गुरु का तलाश करना है। जिस प्रकार जब कोई हिसाब होता है, स्टूडेंट उसमें इंटरप्ट हो जाता है, वो विचलित हो जाता है। लेकिन जब एक टीचर आते हैं, सबसे पहले वो फार्मूला को सेट करते हैं, और जैसे ही फार्मूला सेट करते हैं तो स्टूडेंट को कहते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है। उसी प्रकार से सब फार्मूला जो होता है तो बच्चा अपने कहने लगते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज। तो साथी जी एक हिसाब होता है, फार्मूला को सेट करते हैं, समय देते हैं। तो साथी जी बच्चे क्या करते हैं, अपने आप बोलने लगते हैं टीचर के सामने, और जब तक टीचर नहीं है बच्चे क्या होता है उसमें फंस जाते, उलझ जाते हैं, यहाँ क्या होगा, ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा। तो जीवन में भी साथ जब तक परफेक्ट मास्टर नहीं मिल जाता, पूर्ण सदगुरु नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग उलझे हुए हैं। कभी पेड़ में जाकर के पानी ढालते हैं कि शायद हमको मुक्ति मिल जाए, कभी साथ समझिए तुलसी में जाकर पानी ढालते हैं कि शायद हमको मुक्ति मिल जाए, शायद यही भगवान है। कभी साथ समझिए वट के वृक्ष को धागे से लपेटते हैं कि शायद ये खुश हो जाए, इनको खुश करने के बाद हमारे पतिदेव खुश हो जाएंगे। तो साथ जी भटकता कौन है, अनजान बैठे। जिन्हें पता है कि पूरब की ओर मार्केट है तो पूरब जाएंगे, जिन्हें पता नहीं है तो कभी उत्तर जाएंगे, कभी दक्षिण जाएंगे, कभी पश्चिम जाएंगे, कभी पूरब जाएंगे, भटकेगा साथ समझिए। और जिन्हें पता है वो तो सीधा का सीधा चले जाते हैं। तो आज लोगों को पता ही नहीं है भगवान है कहाँ, भगवान का रूप क्या है, और जानकारी लेना भी नहीं चाहते। उसने कह दिया कि करवा का चौथ है, होता क्या है, पति की लंबी आयु। अच्छा हम भी करेंगे, लंबी आयु के लिए एक बीमार पति को 100 समय दवा नहीं खिला सकते, जो कि प्रैक्टिकल के रूप में गारंटी के तौर पे इनकी आयु बढ़ेंगे, यहाँ दवा नहीं खिला सकते। और उपवास रख करके और साथ में उनकी पति की लंबी आयु के लिए आराधना करेंगे, किससे, चंद्र भगवान से। तो उनको पता नहीं है, सब कर रहे तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन साथ जी बीमार है या अस्वस्थ है या किसी काम से उसके अंदर प्रेशर बना हुआ, तो ऐसा प्यार से नहीं पूछ सकते हैं आखिर बात क्या है। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है, उनको हंसाकर बात नहीं कर सकते, उतना फुर्सत नहीं है। और साथ में कुछ को तो ऐसा भी देखे, हमें फलाना फलाना सामान चाहिए, पति कह रहे हैं कि अभी पैसे का कुछ दिक्कत है, क्या करेंगे, नहीं नहीं इतना सामान चाहिए तो चाहिए। अब वो बेचारे कितना टेंशन लेकर के किस किस व्यक्ति से मांग करके उस सामान को पूरा किया है, उनको पता नहीं। आप उनके लंबी आयु की कामना कर दें और सुबह करके उसको प्रेशर है कि कुलदीप जी का पैसा कहाँ से देंगे, आज का वादा किए, आज का वादा किए थे विवेक जी का पैसा कहाँ से देंगे, अब 50 रुपये आयुषों से लिए थे, इसको भी कहाँ से देंगे, कल्हे का तो वादा है। आराधना तो किए लंबी आयु का,
लेकिन साथियों उनके साथ परेशानी है, कहाँ से देंगे? टेंशन मुक्त होना चाहिए साथ में। हम सोचते हैं इनको खुश करें, हम न जाने कौन कौन से पर्व त्योहार करते हैं। तो दास ने पहले ही कहा कि लाखों प्रेमी दुख सहते हैं, प्रीतम एक रिझाने को, लेकिन उस एक का पता हो जाए तब तो वह एक है कौन? वह एक परम पिता परमेश्वर ईश्वर निराकार है। निरंकार जब याद रहे तो हरदम चेहरा नूरो नूर। निरंकार जब याद रहे तो दुख भी उनसे हरदम दूर, दुख भी उनसे हरदम दूर। निरंकार जिसको याद है दुख हो ही नहीं सकता है। एक महात्मा ऐसे भी कह रहे थे कि उनको किसी ने मजाक मजाक में कहा आपको ज्यादा परेशान देखते हैं। वो कहते हैं कि कौन माई का लाल कह रहा है कि हम परेशान हैं? हम तो निरंकार में समाये हुए हैं, हम निरंकार के बेटे हैं, हमको किस चीज का दिक्कत है? कौन कहा आपको परेशान है? नहीं, कुछ लोग कह रहे थे। बोले उस लोग को लाइए, परेशान तो वो होगा, परेशान तो वो होगा कि इनके पास इतनी खुशहाली कहाँ से है, वह तो परेशान हो नहीं। तो साथ संगत जी, जब पूर्ण सदगुरु जीवन में मिल जाता है तो जीते जी मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति का अर्थ होता है छुटकारा। नहीं देखते हैं जब कोई काम करता है और जब उसका समय पूरा जाता है तो क्या कहते हैं कि जाओ भाई तुम्हें मुक्त किया जाता है, जाओ अब तुम खाना पीना खाओ, अब कल फिर 8 बजे आना। मुक्ति का मतलब होता है छुटकारा। तो साथ संगत जी, जब पूर्ण सदगुरु के शरण में आते हैं या इस पूर्ण परमात्मा को जान लेते हैं तो मुक्ति मिल जाती है। किस चीज से? रविवारी, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, जितना 7 दिन का उपवास है, इन सबसे मुक्ति मिल जाता है। करने की आवश्यकता नहीं है साथ संगत जी। क्यों? क्योंकि परमात्मा को हमने रिझा लिया, परमात्मा को हमने जान लिया। तभी तो साथी जी भजन के माध्यम से कहते हैं कि इस बार तुझे पहचान लिया, इस बार तुझे पहचान लिया, और 2 तलियों में राज तुम्हारा, हमने तुम्हीं से जान लिया, इस बार तुझे पहचान लिया। पहचानने के बाद में कहते हैं मुस्कान कब आएगी? झूठी बातों में किसी को मुस्कान नहीं आता साथ में। इसलिए इस बार हमने पहचान लिया है। और साथियों जी, एक बार की बात है, एक मवेशी हाट में साथियों जी, जो भी मवेशी आता है बिकने के लिए, जरूरी नहीं कि किसी का निज हो, उसमें चोरी का माल भी आता है और चोर का भी गिरोह होता है साथियों जी। तो चोर का गिरोह था, तो चोर को जानते थे, जब बिक्री हो जाता तो साथ चलते हैं। तो सभी जा रहे थे साथ, तो 4 चोर में एक चोर को देखे उदास, उसको कहते अरे क्यों उदास हो? अरे मवेशी बिक तो गया ना। चुप। अरे तुम्हारा कौन सा बाप का गया? अरे 1000 में बिका तो फायदा ही हुआ ना। चुप। अब किसी ने कहा हमको तो 2000 ही फायदा हुआ, किसी ने कहा हमको 3000 फायदा हुआ, किसी ने कहा कि हमको 4000 फायदा हो गया। फिर जो है साथ संगत जी बोले तो उदास क्यों है? आखिर बात क्या, बताते क्यों नहीं हो? और उसके साथ साथ से घटना इस प्रकार से घटा था कि एक ग्राहक आता है, पूछता है कितने में दोगे? इसने कहा 10,000। उसने कहा 9,000 में दोगे? बोला ठीक है दे देंगे।
वो बोले पैसा लेकर आता। वो फिर क्या किया, अपने ही गिरोह के व्यक्ति को भेज दिया, 9 तक में देने के लिए तैयार है। वो फिर आते हैं, कितना में दोगे? 10,000। अरे अभी तो तुम एक आदमी को 9,000 बोल रहा था, वो तो लिया ही नहीं, अब तुम कह रहे हो इतना में। तो ठीक है 9,000। 8,000 में दोगे? ठीक है दे देंगे। दूसरा कोई फिर आया, कितना में दोगे? अब ये जैसे शाम हो गया तो सोचता है कि हम आज क्या अच्छे कहते, 10 कहते कहते तो 2 आदमी घूम के गया। तीसरा व्यक्ति कहते 8,000, वो भी उसी का व्यक्ति था। 8,000, 7,000 में दोगे? कहते लाइए। वो भी व्यक्ति बोलता अच्छा ठीक है देखते हैं, ले जाएंगे। अब चौथा 5वां व्यक्ति को भेज दिया, उसी का गिरोह फिर आ गया। हाँ भाई कितना दाम है? तो 7,000। अरे अभी तो एक आदमी को 6,000 बोला था, फिर 7,000 बोल रहे हो। तो सास उसने कहा चलो दे देंगे, हम 8,000 भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज कल मवेशी में भी बहुत धोखाधड़ी होता है, समझे ना। बैल जो है ठीक तरह से चलता नहीं है, या उसको कोई बीमारी रहता है। हम परसों खरीदे थे, कुछ हिला रहा था दिन भर और वो बैठ जाता कहीं पर भी, इसलिए हम पहले चेक करेंगे, उसके बाद जो है लेंगे। पैसा कोई बात है, पैसा हम देने के लिए तैयार है, 5 बोला 6 दे देंगे। वो साथ से उसको संभालने के लिए ले जाता है बाहर। जैसे ही बाहर ले जाते हैं, अब मवेशी का हाथ थोड़ा सा गए, बस ओझल हो गया। ओझल हो जाने के बाद अब उसको खोज रहे हैं कि कहाँ है, कहाँ मुझे तो फरार हो गया। तो साथ जी अब ये कह रहे हैं कि अरे भाई क्यों तुम उदास हो? ये बेचारे बोले तो बोले क्या? तो सभी दोस्त कह रहे अरे 500 में भी बिका तो भी तो फायदा है, हमारा तो चोरी का माल था। तो लास्ट में ये कहता है भाई बात वो नहीं है, अरे जितने का लाया था उतने में बिक गया, फायदा इसलिए नहीं हुआ। जैसे ही लाए थे चोरी से उसी प्रकार से चले गया, इसको फायदा नहीं हुआ। और सभी तो यह सोच रहे थे कि अगर 1,000 में भी बिका तो फायदा है, या तो सच पैसा तो कुछ मिला नहीं, जैसे लाए थे चोरी से उसी दिमाग से वो लेकर के फरार हो गया। तो कहने का भाव है कि जैसे आए दुनिया में वैसे चले गए, कुछ किया नहीं, हरि का नाम नहीं जपा। सात्संग जी तो क्या हुआ, जैसे आए दुनिया में वैसे चले जाओगे। अच्छा कर्म कर दो वरना पछताओगे, और जैसे आए दुनिया में वैसे चले जाओ। उस चोर के भांति मुंह लटका रहेगा, क्या आए तो थे पर किए कुछ नहीं, मेहनत तो किए मिला कुछ नहीं। तो सात्संग जी मनुष्य चोला तो मिला, लेकिन इसमें आकर के हमने कुछ नहीं किया तो ठीक उसी प्रकार यमराज के साथ भी जाएंगे ना, उसी प्रकार से मुंह लटका हुआ रहेगा, क्योंकि जितना में लाए थे उतना में बिक गया। साथ संगत जी, इसलिए साथ संगत जी कुछ मूल्य कुछ भाव बने तो कुछ कर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ जाने वाला नहीं है। साथ संगत जी तो साथ संगत जी अवतार वाले में लिखा भी है कि जितना सियाना होवे बंदा उतना मौत जलाती है। दास ने कुछ बुजुर्ग लोगों से मिला, वे लोग कह रहे थे कि ये हाथ काम नहीं कर रहा है, ये पैर उठ नहीं रहा है। हमने कहा भगवान का सिमरन करो। अरे क्या करेंगे, मन नहीं लग रहा है, दर्द कर रहा है, दिमाग में आ ही नहीं रहा है। अब वो कहते हैं सेवा करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि सेवा भी करें, कैसे होगा साथ संगत जी? जब ताकत थी, जब हिम्मत थी, तब पांव पसारे सोता रहा। अब सेवा करना चाहते हैं पर यह तक देता साथ नहीं। जब आपके पास ताकत थी,
जब आप सक्षम थे, जब आपके पास पैसे भी थे, आप हर दृष्टिकोण से सबल थे, तब आप क्या कर रहे थे? भूले हुए थे। और साथ लीजिए, अब होली की जब थप्पड़ लगा है, जब हर ओर से ठोकर पड़ने लगा है, बच्चे भी उनकी बात नहीं मान रहे हैं, बेटे भी उनके कहे हुए इशारे पर नहीं चल रहे हैं, तो साथ से उसको लग रहा है कि अब परमात्मा को भजना चाहिए, अब सेवा करना चाहिए। वो करना चाहता तो है, पर उनके पास माया नहीं है, क्योंकि बेटे उनका हिसाब किताब लेने लग गए। खुद अर्निंग अब होता नहीं, तो धन से सेवा कर नहीं पाता, शरीर से सेवा नहीं कर पाता, क्योंकि संदेशा आ गया है यम का, चलने की अब तैयारी है। साथ संग जी, अब तो उनकी चलने की तैयारी होगी, संदेशा यम का आ गया है, अब कितना देंगे? एग्जाम हॉल में जब 2 4 5 मिनट बच जाता है और वार्निंग घंटी हो जाता है, तो वो समय 5 या 10 मिनट का जो होता है, उस टाइम में होता है रिवीजन करने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन मैंने बनाया, कौन सा नहीं बनाया, जांच पड़ताल है। तो साथ से उस वक्त कोई क्वेश्चन बनाए तो कुछ न कुछ साथ जी उसके साथ हो जाता है, कुछ न कुछ त्रुटि उस वक्त होता है कि हमने लिखा तो सब कुछ है, रोल नंबर ही लिखना भूल गया, रिजल्ट क्या होगा? इनकम्प्लीट, पेंडिंग में चला जाएगा। इसलिए 5 मिनट जो मिलता है इसके लिए मिलता है। तो वृद्ध अवस्था में भी जो कुछ समय मिलता है वो पश्चाताप के लिए मिलता है। ताकत नहीं है उनको साथ दे रही है, वो सेवा कैसे करेंगे? धन तो उनके पास आता नहीं है, और तन से सेवा करना चाहते तो तन काम देता नहीं है। अटपट आठवां अंग, ये 8 प्रकार का जो अंग है वो अटपट हो जाता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। चलना चाहते पूरब तो जंप मारते हैं पश्चिम की ओर। तो साथ संगत जी, करना तो चाहते पर होता नहीं। तन मन धन, मन तो साथ से चाहता है, लेकिन मन में क्या होता है? दर्द जो होता है ना पैर, दर्द जो होता है ना कान, दर्द होता है सिर, दर्द होता है पैर, दर्द होता है पीठ। अब उसको कैसे मन लगेगा सुब्रत करने में? नहीं लगेगा साथ संगत जी। इसलिए कोई भी चीज का लिमिट होता है, लिमिट के साथ ही हम भक्ति कर सकते हैं। तो साथ संगत जी, समय रहते ही हम भक्ति करेंगे। सत्संग का समय है 10 से 12, कोई आ जाए 11:30 पौने 12, तो साथ वो समय तो पूरा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि किसने कौन से वचन कहा, किसने कौन से विचार यहाँ रखा, किनके विचार हमारे जीवन को कब अंदर बस जाए, किनका विचार, इसका कोई ठिकाना नहीं है साथ संग। और किस भजन के माध्यम से कौन सा संदेश आ जाए और वो संदेश मेरे जीवन को संवार सकता है। इसलिए समय के साथ, समय के सदगुरु के चरणों में समर्पित हो रहा है। जब तक चरण में समर्पित नहीं होंगे, हमारी मुक्ति नहीं होगी, हमारी जीत नहीं होगी। भगवान कृष्ण भी इस बात को देखे और गवाह के तौर पर कि जब तक अर्जुन भगवान कृष्ण के चरण में नहीं आए, अर्जुन का विजय नहीं हुआ। साथ जो इनका शरण ले लेते हैं, जो इनके चरण में आ जाते हैं, तो बाल न बाका कंस के जो जग बैरी में उनका कुछ नहीं होता। साथ में जितना दिया है बहुत कुछ दिया है, पल पल दाता तेरा शुक्रिया है। दास तो यही अरदास करता है कि हे परम पिता परमेश्वर, हे ईश्वर, तेरा तो शुक्रिया है। दुनिया वाले क्या जाते हैं,
तेरा मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले तो ये भी कहते हैं ये आप तो लगे रहते हैं, खूब विचार देते हैं, उनको क्या पता। तो साथ से ये हमारा और इस निरंकार का रिश्ता पुराना है, हम कभी इनसे बिछड़े ही नहीं है, ये हमसे कभी बिछड़े ही नहीं है। कभी कभी हम मेले में जाकर इनके उंगली को छोड़े। कुछ जगह ऐसा होता है ना, मेले जब जाते हैं हम लोग तो पिताजी के उंगली को पकड़ते हैं, और जब पिताजी के उंगली को पकड़ते हैं, अब ब्रेन जब किसी चीज पर इंस्टॉल हो जाता है, पिताजी चाहते हैं पहले बच्चे को कुछ खिला पिला दिया जाए, तो पिताजी जा रहे मिठाई की ओर, अब बच्चे का दिमाग का उस झूला पे, तो पिताजी इधर हैं, बच्चे का दिमाग झूला पे गया, तो जैसे ही गया हाथ धीरे धीरे छूट गया। पिताजी भी मेले में भीड़ भाड़ में वो जा रहे मिठाई की ओर, अब बच्चे का हाथ छूट गया, बच्चे जा रहे झूले की ओर। और जब बच्चे झूले को देखते हैं और वहां जाने के बाद कल्पना करते कि ये राउंड ले रहा है, तो उसके बाद बच्चे कहते पिताजी को बोलते हम भी इस पर चढ़ेंगे। तो साथी जैसे ये हाथ क्यों ध्यान आता है, पिताजी का तो हमने हाथ छोड़ दिया, तब वो कहते पिताजी हमको छोड़कर चले गए। और पिताजी जाते हैं कि 1 किलो मिठाई दे दीजिए, 2-4 को समोसा दे दीजिए, जैसे ही लेते हैं और कागज में कहते बच्चे को लो, अरे बच्चा कहाँ है। तो साथ समझिए दुनिया की मेले में खो गए झमेले में, और जाना अकेले में किस तरह से जाओगे। इस संसार से जब हम रुखसत होंगे, जब जाएंगे तो क्या कोई साथ जाएगा। हे न तेरा इस जान में कोई न संगी साथी है, तेरे साथ कोई न जाए जान अकेली जाती है। माता रोती रह जाएंगी, ले जाएंगे भाई उठा, पिंच पिंच तन पत्नी रोए, कोई न उनकी सुने सलाह। अमल किए जो तूने बंदे उन्हें साथ ही जाना है, कई अवतार प्रभु सारा झूठा ताना वाला। प्रभु के विधि जितने भी बातें हो रही है सभी झूठी की झूठी बातें हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि हम पिताजी को कहें कि हम झूला पर चढ़ेंगे, और पिताजी सोच रहे हैं ये जो रसगुल्ले लिए हैं, ये जो समोसे लिए बच्चे को खिलाएंगे। बच्चे कहाँ गए, साथ जी पिताजी का हाथ में रसगुल्ला, एक हाथ में समोसा, अब बच्चे को खोजने में व्यापित हो गए। वो रसगुल्ला कहाँ गिरा, समोसा कहाँ गिरा, कोई पता ही नहीं। अब उसके दिल में होता है कि कोई बात मेरा बच्चा जितना जल्दी मिल जाए, और बच्चे साथ समझिए कहाँ है झूला और कैसे चढ़ेंगे, इस बात को भूल करके वो सोचे पिताजी कैसे मिल जाए, सारा किया दिया समाप्त हो जाता है। तो साथ समझिए जैसे ही कुछ पल के लिए हाथ को छोड़ा तो देख लीजिए कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने पिता के हाथ को छोड़ा, वो मेले कितने दूर का, 5 बीघा 10 बीघा 500 एकड़ हो जाए, 1000 एकड़ हो जाए, लेकिन ये दुनिया का जो मेला है साथी जी कितना बड़ा है। और इसमें जो हम परमात्मा का हाथ छोड़ रहे हैं, कहीं नौटंकी को देखकर भूल रहे हैं, कहीं किसी झगड़े को देखकर के भूल रहे हैं, कहीं किसी मनोरंजन में फंस जाते हैं साथ समझिए, तो साथ समझिए क्या होगा। ये 5-10 बीघे का मेला तो खोज सकते हैं साथ समझिए, लेकिन ये अनंत असीमित कितनी बड़ी दुनिया है साथ समझिए, कितने लोग हैं मेजरमेंट नहीं हो पाएगा साथ समझिए। अंदाजा ही कोई लगा लेते हैं कितने लोग यहाँ की आबादी इतनी है, नहीं हो पाता साथ समझिए। और इतनी बड़ी दुनिया में अगर हम खो जाते हैं और पैर में जा कर के पानी ढालते हैं परमात्मा यहाँ मिल जाएगा,
कैलाश पर्वत पे जाकर के तलाश करते परमात्मा यहाँ मिल जाएगा, 105 किलोमीटर दौड़ कर जाते हैं कि परमात्मा यहाँ मिल जाएगा। क्या है साथ संगति? ये सब भटकना है साथ संगति। और निरंकारी मिशन वाले मुक्त हो जाते हैं, इनको मुक्ति मिल जाती है। चाह गई चिंता मिट्टी मनमा बेपरवाह। अरे इनको तो कुछ नहीं चाहिए, यही है शानसार। ये तो कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हमें तो परमात्मा मिल गया। जब किसी का पेट भर जाता है तो उसको कहते हैं थोड़ा और चावल दे, वो कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा पापा दे, नहीं नहीं कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसका पेट भर गया। उसी प्रकार से निरंकारी मिशन वाले इस परमात्मा का दीदार कर लेते हैं तो कहते कुछ नहीं। वहां चले, अरे वहां क्या करेंगे यार, परमात्मा तो हर जगह है। चलो चलते हैं फलाना जगह, अरे वहां क्या होगा? तो इतने लोग जा रहे हैं, उतने लोग जा रहे, जाने दो भाई, परमात्मा तो हर जगह है। तो कहते हैं कि इधर उधर जहो और निहारो तेरी सूरत मेरे राम। जब परमात्मा जदे जदे में है, कन कन में है, हम में और आप में है और खरे खम्भ में है, क्यों भटके हो? काहे को मन व्यर्था भटकाए। व्यर्थ में नहीं भटकना साथी। जिनको पता चल गया है वो क्यों भटके? जिनको पता नहीं है साथी वो पूछते हैं इधर गया कि इधर गया, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कहाँ है भगवान? कुछ लोग भजन में भी गाते हैं, गंगा में ढूंढूं तुझे, जमुना में ढूंढूं तुझे, काशी में ढूंढूं, मथुरा में ढूंढूं, यदि मिलता ही नहीं है उसको साथ में। तो मिलता किसको है? जब वो पूर्ण सदगुरु के शरण में आ जाता है उन्हें मिल जाता है साथ संगत जी। दास को ऐसा लग रहा है कि आज दास काफी समय दे चुका है। साथ संगत जी, दास अंत में यही अरदास करेगा कि हे समय का पैगंबर, तू सब कुछ करन करावन हार है, तेरी मर्जी के बगैर चल नहीं सकता कोई। इसलिए तू ऐसी कृपा कर दे, ऐसी दया कर दे कि लोग सुखी और परलोक सुहेला हो जाए। आप कोई पार न उतरे, तू चाहे तो बेड़ा पार। हे निराकार प्रभु, दया करो, रहमत करो, बख्शिश करो। जो संत आज मन मतियों में घूम रहा है, जिनको आपकी गोद है फिर भी वो भटक रहा है, ऐसे संतों पे दया कर दो माता जी कि वो संत 100 समय आकर के सत्संग में भाग ले और सत्संग की आनंद को प्राप्त करे। जितने भी संत आए हुए दास, इन सभी संतों के लिए अरदास करेगा कि हे समय का पैगंबर, हे माता जी, हे दीन दयाल, हे दयालु, कृपा करो, रहमत करो, बख्शिश करो। दुनिया की सारी सुख सुविधा देते हुए संतों के टोली में छाया रखना। प्यार से बोलिए धन्यवाद।